2 दिन पहले इस्लामाबाद में मंजूर पश्तीन ने तकरीर की। लोगों का बड़ा हुजूम था, बहुत सारे नारे लगे। मंजूर पश्तीन ने कहा क्या है? मैं हूं आपका हैदर मल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल मदामत। हम जब मंजूर पश्तीन पे बात करते हैं तो काफ़ी लोग खुश भी होते हैं और काफ़ी लोग नाराज़ भी होते हैं। खुश वो होते हैं जो समझते हैं कि मंजूर पश्तीन उनके लिए निजात का ज़रिया है। नाराज़ वो होते हैं जो समझते हैं कि मंजूर पश्तीन इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ये जनरलों के ख़िलाफ़ वो बात करके पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल ऐसा बयाना बनाना चाहता है जो आगे चल के पाकिस्तान के आर्मी के ख़िलाफ़ बगावत का सबब बन सकता है। क्या वाकई ये जो दो सोचें हैं वो दुरुस्त हैं? क्या वाकई मंजूर पश्तीन पाकिस्तान का बड़ा आज़ादी पसंद इनकलाबी है जो पाकिस्तान को तोड़ के पख्तूनख्वा को आज़ाद करवा के एक अलग वतन बना देगा? मैं समझता हूँ कि मंजूर पश्तीन की ये 30 मिनट से ज़्यादा दोरानिया की तकरीर जो मैंने कई बार सुनी, उस तकरीर में मंजूर पश्तीन ने जो लहजा अख्तियार किया, जो गुफ्तगू की, वो सख्त ज़रूर थी, मगर उस तकरीर के जो बुनियादी नुकात थे उसमें उसने सारा केस पख्तून का रखा। उसके गुफ्तगू में बलोचों के लिए, सिंधियों के लिए और सराइकियों के लिए कोई भी बात नहीं थी। हाँ, अलबत्ता ये कहा मुल्क के जनरलों से मुखातिब होके कि अगर आपने हमें हुकूक नहीं दिए तो फिर बंगालियों ने आपकी पतलून उतारी थी, हम आपकी बलोचों से मिलके खाल उतारेंगे। मैं हैरान हूँ कि पख्तून बलोच के साथ मिलके पाकिस्तान के जनरलों की खाल उतारने की बात कर रहा है। मंजूर पश्तीन ने यह भी कहा कि हमें अगर हुकूक नहीं मिले तो दोबारा हम इस्लामाबाद में आएंगे, फिर भी हमें हुकूक नहीं मिले तो हम आज़ादी का ऐलान कर देंगे। इस आज़ादी के एक लफ्ज़ पे सिंध के नौजवान बहुत खुश हो रहे हो, कह रहे हैं कि भाई देखो मंजूर पश्तीन ने कितनी बड़ी बात कर दी, अभी मंजूर पश्तीन आज़ादी के लिए लड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आपको समझना चाहिए कि मंजूर पश्तीन के तहरीक के बुनियादी नुकात क्या हैं। वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम को टच भी नहीं करता। वो जनरलों के खिलाफ बात तो करता है, मगर उसके बेसिक जो मुतालबात हैं पॉलिटिकल कम और ह्यूमन राइट्स के ज़्यादा मुतालबात हैं। अभी उनके मुतालबात पे हम गुफ्तगू करते हैं। उनका कहना है कि वाना वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बाड़ लगाई है आपने, वो हटा दो। अरबों रुपए के ये बाड़ लगाई पाकिस्तानी आर्मी ने। अभी तो वो वीडियो वायरल हो रही है, ये तालिबान और ये मंजूर पश्तीन के लोग मिलके उनको काट रहे हैं और गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। बज़ाहिर मंजूर पश्तीन का कहना ये है कि हम इस डेविड लाइन को मानते नहीं हैं। पीछे क्या है? पीछे ये है, कहानी है कि ये बाढ़ अगर टूट गई तो अफ़गानी पख्तून और वाना वज़ीरिस्तान, पेशावर और मर्दान का पख्तून वो स्मगलिंग करने में उसको आसानी होगी। वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की चीज़ें लेके जाएगा और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान चीज़ें लेके आएगा। ये स्मगलिंग जो होती है वो उनके लिए आज़ाद ज़रिया बन जाएगी, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। पाकिस्तान की सरकार उनसे कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तो टैक्स होगा, बाढ़ लगी हुई है, बॉर्डर से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो गलत तरीका है वो बंद हो जाएगा। तो एक तो उनका मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा ये है कि ज़रब अज़ब के दौरान और रद्दुल फसाद के ऑपरेशन के दौरान जो वाना वज़ीरिस्तान में घर जल गए थे, घरों को मुस्मार किया गया था, उन सब को सरकार बना के दे। तीसरा उनका मुतालबा ये है कि मुस्लिम पर्सन इन दोनों ऑपरेशन के दौरान जो लोग हुए हैं उनको अदालत में पेश किया जाए
और चौथा मुतालबा उनका यह है कि वानावरिस्तान में जो बारूदी सुरंगें आपने बना के रखी हैं, उनसे रोज़ हमारे बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं, आप वो हटा दें। ये 4 मुतालबे हैं। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की सरकार जो 3 मुतालबे हैं, बाढ़ को छोड़ के, सरहदी बाढ़ को छोड़ के 3 मुतालबे हैं, वो क्यों नहीं मान रही। खुद ये आर्मी भी कहती है, इमरान खान ने भी कहा था कि मुतालबात जायज़ हैं, बयाने का अंदाज़ गलत है, जदोजहद का अंदाज़ गलत है। ये उनका कहना है, जो सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं, जो मुक़द्दर लोग होते हैं, उनका ये कहना है। बारूदी सुरंगें हटाने से, मसबार घरों को बनाने से और लोगों को अदालत में पेश करने से पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा। ये तो होने चाहिए। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के मुतालबात हैं, इनसे कोई इनकार नहीं करेगा। पर जो आज बहस हो रही है वो ये हो रही है कि मंजूर पश्तीन पख्तूनख्वा की आज़ादी के लिए नई जंग का ऐलान करेगा, लड़ेगा। मैं दावा से कहता हूँ ये हो नहीं सकता। ये मंजूर पश्तीन की एजेंडा ही नहीं है। उनको पता है कि अगर पख्तूनख्वा की आज़ादी की वो जंग लड़ेगा, उनके लोग जंग लड़ेंगे, और अगर ये आज़ाद भी हो गए तो क्या ये पहाड़ों के पत्थर खाएंगे? इनके पास ज़री ज़मीन नहीं है। क्या है इनके पास? इनके पास समंदर नहीं है, इनके पास सनतें नहीं हैं। ये क्या खाएंगे? आज मैं एक तारीख का जुमला आपको बता रहा हूँ। पख्तूनख्वा मिशर उसको कहते हैं जो उनके बड़े होते हैं, मौजूद मोतबर, और सरहद का गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिस पे सारी पख्तून क़यादत मुतफ़िक है, ये हमारा रहबर है। उसका बेटा वली खान, उसने एक बार कहा था कि पंजाब शेर है, शेर अगर शिकार करेगा तो पख्तून भूखा नहीं मरेगा। शेर ने शिकार करना छोड़ दिया तो पख्तून भूखा मर जाएगा। पंजाब शेर किसका शिकार करता है? वो शिकार करता है सिंधियों का, वो शिकार करता है बलूचों का। तो क्या मंजूर पश्तीन पागल हो गया है कि शेर के शिकार को छोड़ के वो भूखा मर जाए? तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो जनरल हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं, जो पाकिस्तान के मुकद्दर के फ़ैसले करते हैं, वो अकेले पंजाबी फ़ैसला नहीं करता, अकेले पंजाबी जनरल फ़ैसला नहीं करता। पख्तून जनरल और पंजाबी जनरल दोनों मिलकर ये फ़ैसले करते हैं। इसी वजह से पख्तूनों का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। सिंधियों का अभी तक पाकिस्तान के तारीख़ में 70 साल तारीख़ में सिंधियों का कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाए। तो ये जो मंजूर पश्तीन ने बात की और हमारे लोग जो तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी पख्तूनों में आज़ादी की तहरीक चलेगी, उनको ये समझना चाहिए कि मंजूर पश्तीन की ये एजेंडा नहीं है। जो भी करना है अपने वतन, अपनी कौम के लिए, अपनी सिंध के लिए, वो आप लोगों को करना है। मंजूर पश्तीन अफ़गान पख्तून जो 50 लाख से ज़्यादा कराची में बैठे हुए हैं, जो सिंध के वसाइल पे गुजारा करते हैं, सिंध के रोज़गार पे, सिंध के नौकरियों पे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। इंडस हाईवे, नेशनल हाईवे दोनों पे, समंदर के किनारे उन्होंने ख़रीद करना शुरू कर दिए हैं। छोटी छोटी बस्तियां बनाते हैं पहले, फिर वो दूसरे लोगों को बुलाते हैं, फिर वो उनका कब्ज़ा बढ़ जाता है। जैसे इसराइली कब्ज़े करते थे, इस तरह उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। आप कराची चलें, आप कोटड़ी चलें, खुर्शीद कॉलोनी चलें, आप जहाँ भी घारो चलें, सिंध के हर इलाके में आपको पख्तून मिलेगा और अफ़गानी पख्तून मिलेगा। कोई उनसे यहाँ बाजू से पकड़ के नहीं कहता कि भाई तुम अफ़गानिस्तान के हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो। और कभी आपने सुना कि मंजूर पश्तीन ने कहा कि अफ़गानी पख्तून वापस अपने मुल्क जाए? कभी नहीं कहेगा। इस्लामाबाद से जब अफ़गानी पख्तून निकाल रहे थे तो उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया। और फिर ये सिंध में जो लोग बैठे हुए हैं लाखों की तादाद में, जो सिंधियों के लिए कल का ख़तरा है, उनके बारे में मंजूर पश्तीन का क्या मौक़िफ़ है? वो तो कह रहा है कि आते जाओ लोग, बाढ़ को हटा दो सरहद से, और जितने भी आ सको आओ,
और चलो समंदर पे, गर्म समंदर पे, चलो कराची पे कब्ज़ा कर ले। पीछे तो उनकी हिकमत अमल ये है। तो जो PTM है, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो तो नकीबुल्लाह मसूद के कत्ल के बाद बनी है। मसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बन गई है। तो नकीबुल्लाह कहाँ कत्ल हुआ था? कराची में कत्ल हुआ था। उसके कत्ल से पख्तून मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो गए कराची में, और ये तंजीम वजूद में आ गई। तो मैं समझता हूँ कि सिंध के लोगों को और ख़ुसूसन सिंध के नौजवानों को मंजूर पश्तीन के इन अल्फाज को समझने की ज़रूरत है। वो जब आज़ादी की बात करता है तो बेसिकली इस्लामाबाद आके बार्निक की बात करता है मुल्क के जनरलों से। और मैं समझता हूँ कि सिंध के लोगों को अपनी जदोजहद आप करने की ज़रूरत है। मंजूर पश्तीन के पीछे हमें चलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मसाइल अलग हैं, हमारे तज़ादात अलग हैं, हमारे जदोजहद का जो तरीका है वो अलग है। हम तो अब इस सूरत-हाल में आ गए हैं कि हम अक़लतम तब्दील हो रहे हैं और कुछ लोग अक्सरतम आ रहे हैं। तो वो जो अक्सरत में यहाँ लोग बसाए जा रहे हैं, उसके पीछे मंजूर पश्तीन खड़ा है। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी।